हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी जो है वो आयोग जो है उसके जो भी चेयरपर्सन है वो बोल चुके कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैंने वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके लेके आया। आपको बिपिन चंद्रा का नाम पता होगा, ठीक है। बिपिन चंद्रा से भी ज़्यादा इसमें आपको कंटेंट जो है वो मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहे और देखें सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए हम लोग बंगाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बंगाल में आपको पहला जो भी ये था रूलर था, वो आपको पता होगा। बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां को 1700 के अंदर बंगाल का दीवान बना दिया था। बंगाल का दीवान किसको बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां को 1700 में। उसके बाद एक राजा था मुगल एम्परर, उसका नाम था फर्रुखशियर, पी नहीं एफ, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर क्या किया था? 1717 में आपको पता होगा कि अंग्रेजों को दस्तक दिया था, दस्तक फरमान जो है वो जारी किया था, जिसको हम लोग सुनहरा फरमान भी बोलते हैं। 1717 में क्या किया था इसने? बंगाल का सूबेदार भी बना दिया था मुर्शिद कुली खां को। और ये अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई अच्छे लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर सेंटर में सत्ता कमजोर पड़ती है तो सारा राज्य क्या करने लगता है? अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगता है। उसी तरह किया मुर्शिद कुली खां ने। उसको पता चला कि पहले हम क्या बने? दीवान बने, उसके बाद हम सूबेदार बने। तो जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो हम क्यों टैक्स वगैरह जो है वो देंगे, या फिर क्यों फर्रुखशियर के अंदर जो है वो काम करेंगे? तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? बंगाल को एक स्वतंत्र शासक जो है वो बना दिया। बंगाल को क्या किया? स्वतंत्र एक शासक बना दिया। तो फर्रुखशियर ने लालच दिया। फर्रुखशियर ने क्या किया? लालच दिया मुर्शिद कुली खां को। ठीक है कि तुम बंगाल का सूबेदार बन गए, चलो अच्छी बात है। साथ में एक काम तुम करो कि वो क्या कर लो, उड़ीसा भी ले लो, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह है, फिर वो और भी क्या करने लगे? लालच देना जो है वो स्टार्ट कर दिए, ताकि जो है वो इससे अलग ना हो, मतलब मुगल सत्ता से बंगाल को स्वतंत्र नहीं करे। तो फर्रुखशियर को क्या किया गया? उड़ीसा का भी क्या क्या दिया गया है? गवर्नर बना दिया गया है। एक मिनट देखिए यहाँ पे 1719 में फर्रुखशियर ने क्या किया? मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा का गवर्नर बना दिया। सबसे पहले आके 1700 में क्या था? बंगाल का दीवान था। फिर 1717 में क्या किया? बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। उसके बाद क्या किया? मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया। तो फर्रुखशियर ने क्या किया? लो भाई, बंगाल के अलावा तुम उड़ीसा का भी रख लो और साथ में क्या करो, मेरे ही अधीन रहो, तुमको अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कब किया? 1719 में किया, ठीक है। कुछ दिन तक चला, ठीक है। और जब आपको पता होगा कि जब भी आपके ऊपर कोई अटैक वगैरह करता है या फिर जब भी आपको डर वगैरह लगना शुरू होता है, तब क्या करते हैं? राजधानी जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब अगर आपको कहीं से कोई परेशानी नजर आएगा आपके घर के साइड, तो आप क्या करेंगे? अपना घर ही बदल डालेंगे ना। तो इस तरह ही किया मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? अपना राजधानी जो है वो पहले ढाका हुआ करता था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी। ढाका ढाका से कहाँ लेके आ गए? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी 2 बार ट्रांसफर हुई, ध्यान में रखिएगा। ढाका से हुआ मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां ने किया। फिर मुर्शिदाबाद से हुआ मुंगेर, जो कि मीर कासिम ने किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, मुर्शिद कुली खां तो बन गया स्वतंत्र शासक, और उसके अलावा और कौन कौन थे जो उसके सपोर्टर थे और कौन कौन उसके अगेंस्ट थे? नाम ध्यान में रखिएगा। सीताराम राय थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। उदित नारायण थे, आजकल सिंगर भी है, ठीक है, लैंडलॉर्ड थे, ठीक है। उसके बाद क्या थे? गुलाम अहमद थे, ये भी लैंडलॉर्ड थे। ये क्या थे? मुर्शिद कुली खां के अगेंस्ट में थे, मतलब साथ में नहीं थे, अगेंस्ट में थे, ठीक है, मतलब इसके विरोधी थे। देखिए मुर्शिद कुली खां का दामाद था। चले, एक टाइम आया होगा इंसान का एज हो जाता है तो वो क्या हो गया? डेथ कर गए। तो मुर्शिद कुली खां का दामाद जो था, जमाई जो था, वो उसका नेक्स्ट जो वो रूलर बना, उसका नाम क्या था? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्परर भी चेंज हो गया। फर्रुखशियर से कौन आ गया? मोहम्मद शाह आ गया। फर्रुखशियर से कौन आ गया? मोहम्मद शाह। और इधर मुर्शिद कुली खां से भी कौन आ गया? शुजाउद्दीन आ गया। तो मोहम्मद शाह बोले चलो तुम उड़ीसा ले लिया, उड़ीसा ले लिया, बंगाल ले लिया, तो हम क्या करते हैं? तुमको साथ में बिहार भी देते हैं। साथ में क्या करते हैं? तुमको बिहार वाला भी एरिया तुम्ही को देते हैं, लेकिन तुम क्या रहो? मुगलों के अधीन रहो। शुजाउद्दीन बोला ठीक है। तो ये क्या रहा? मुगलों के अधीन रहा। मोहम्मद शाह ने क्या किया था? बिहार का भी राज्यपाल बना दिया था शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन को क्या किया गया था? बिहार का राज्यपाल कौन बनाया था? मोहम्मद शाह। अब बंगाल क्या हो गया? बंगाल में बंगाल था पहले से ही, ठीक है। उसके अलावा बिहार आ गया, उसके अलावा हो गया क्या? ये ओडिशा हो गया। तीनों राज्य क्या हो गया? एक ही राज्य में आकर के मिल गया। शाह शुजा, ठीक है, एक टाइम के बाद बूढ़ा हो गया तो वो हट गया राजा की गद्दी से, नवाब की गद्दी से। उसके बाद कौन आया? सरफराज खां आया।
सरफराज खां आया। सरफराज खान ने एक आदमी को नियुक्त किया बिहार के राज्यपाल में, ठीक है, बिहार का राज्यपाल के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जिसका नाम था अलीवर्दी खां। क्या नाम था? अलीवर्दी खां। ये काफ़ी ज़्यादा चतुर थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट माइंड के थे। ये एक ना लाइन यूज़ किए थे अंग्रेज़ों के लिए, मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ठीक है, मे बी आपसे पूछ लिया जाए तो। अलीवर्दी खां ने कहा था कि अंग्रेज जो है ना मधुमक्खी का छत्ता है। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। अगर उसको छेड़ेंगे तो वो काटेगा। मधुमक्खी को अगर छेड़ेंगे, दैट्स मीन ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर छेड़ेंगे तो काटेगा, ठीक है। अगर नहीं छेड़ेंगे तो वो क्या करेगी? मीठा शहद देगी, मतलब हमको कुछ भी नहीं करेगी, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। तो बंगाल का सॉरी बिहार का जो राज्यपाल है वो कौन बन गया? अलीवर्दी खां, ठीक है। अब अलीवर्दी खां था बहुत होशियार, ठीक है, समझदार भी था, तो किसी के अंडर भाई क्यों काम करे, ठीक है। एक बैटल हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ घिरिया। हुआ कब था? 10 अप्रैल को हुआ था 1740 में। और ये हुआ कब? बैटल ऑफ घिरिया, जिसमें अलीवर्दी खां और सरफराज दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। इसमें सरफराज जो है वो हार गए थे, अलीवर्दी खां जीत गए। अब जीत गए भाई तो रूल भी करेंगे। रूल करने के लिए कौन नेक्स्ट आए? अलीवर्दी खां। उस वक्त मुगल एम्परर कौन था? मोहम्मद शाह। बार बार मुगलों को टैक्स देना पड़ता था, लीजिए भाई टैक्स, हमारे ऊपर अटैक नहीं कीजिएगा। अलीवर्दी खान ने कहा जब स्वतंत्र करना ही है, स्वतंत्र राज्य बना ही लिए तो क्यों ना अच्छे तरीके से बना ले। तो ये क्या किए ना, मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए दे दिए। 2 करोड़, समझ रहे? उस जमाने में कितना रुपए दिए? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया दिए। साथ में क्या बोले कि मोहम्मद शाह से हमको कुछ फरमान वगैरह दे दीजिए, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग से करेंगे, ठीक है। 2 करोड़ रुपया दिया और साथ में कई सारे क्या कर लिया, अपना जो काम था, दस्तक था, अथॉरिटी था, वो ले लिए मुगल से, ठीक है। कौन कौन सा काम किए? शासन की वैधता प्राप्त की, मतलब ये अपना आप रूल करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। दूसरा क्या किए? मुगलों को टैक्स देने से इनकार कर दिए। कब? 1746 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब किलेबंदी करने लगी, ईस्ट इंडिया जब कंपनी किलेबंदी करने लगी, उसको भी क्या किए? रोकने का प्रयास किए, मतलब उसको भी रोकने का ट्राई किए थे, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए वो रुके भी, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अलीवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब है, काफ़ी शार्प माइंडेड इंसान है, अगर कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या करेगा? हमको बंगाल से ही बोटिया बिस्तर समेट के भगा देगा, ठीक है। चलिए, अलीवर्दी खां और मराठा के बीच में भी क्या हुआ था? ट्रीटी हुआ था। आपको पता होगा मुगल सत्ता जब कमजोर हुई थी तो मराठा क्या हो गए थे? वो एम्पायर पीक पे था, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे? मराठा को भी टैक्स वगैरह थोड़ा पे कर रहे थे कि ठीक है आप हमको क्या कीजिएगा, संरक्षण वगैरह जो है वो दीजिएगा, ठीक है, संरक्षण दीजिएगा। एक तो चौथ था। चौथ होता क्या था? जब मराठा 1/4 किसी से पार्ट टैक्स में लेता था तो उसको हम लोग बोलते थे चौथ। और जब 1/10 लेता था, 1/10 पार्ट किसी से टैक्स में लेता था, उसको हम लोग बोलते थे सरदेश मुखी, मराठा। तो अलीवर्दी खां क्या किया था? अलीवर्दी खां मराठा को चौथ दे रहा था, 1/4 पार्ट दे रहा था। और साथ ही क्या किया था? उड़ीसा का कुछ पार्ट जो है वो दे दिया था मराठा को, ठीक है, कि आप भाई रूल कीजिए, हमारे ऊपर अटैक नहीं कीजिएगा, अगर मुगल वगैरह की या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर अटैक की तो आप हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलीवर्दी खां ने क्या किया था? दस्तक का उपयोग, दस्तक आपको पता होगा 1717 में फर्रुखशियर ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी दस्तक का दुरुपयोग करने के लिए अलीवर्दी खां ने मना किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थोड़े टाइम के लिए मान भी गई कि चलो भाई ठीक है, ठीक है। तो अलीवर्दी खां जब मरा ना, डेथ जब उसका होने वाला था, कुछ टाइम पहले वो अपना रूलर जो वो घोषित करके गया था। किसको घोषित करके गया था? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को अपना रूलर जो है वो आने वाला घोषित कर दिया गया था। अब सिराजुद्दौला बना नया नया रूलर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचे कि अभी अपना रूल संभालेगा या फिर हमको रोकेगा, तो हम क्या करते? दस्तक का दुरुपयोग स्टार्ट करते, दस्तक का दुरुपयोग स्टार्ट करते, और वो किया भी। तो आपको पता होगा कहाँ थी राजधानी? ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला कहाँ थे? मुर्शिदाबाद में। जब उसको पता चला कि दस्तक का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, दस्तक का क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है, तो मुर्शिदाबाद से कहाँ आ गए? कलकत्ता आए, कलकत्ता आए, ठीक है। कलकत्ता आकर के क्या किए? दस्तक को रोकने का ट्राई किए, ठीक है, दस्तक को रोकने का ट्राई किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा देखिए, अलीवर्दी खां जो एक कहानी सुनाते हैं, अलीवर्दी खां जो ना, इसको कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटी थी, ठीक है, वो भी अलग अलग थी। एक पूर्णिया में थी, एक पटना में थी, एक ढाका वाले एरिया में थी। उसमें से एक जो उसकी बेटी अलीवर्दी खां, उसका बहुत ज़्यादा नाम फेमस है, घसीटी बेगम, ठीक है। अब 3 जो बेटी, तीनों सोच रहे हैं कि हमारा हमारा बेटा जो है वो रूलर बनेगा। अब बन कौन गया? सिराजुद्दौला बन गया। इसकी मौसी, इसके दरबारी और जो भी उसके मतलब अपने बोल सकते हैं रिलेटिव्स वगैरह थे, वो सब क्या होने लगे? उससे जलना शुरू कर दिए। तो ये सब किसका साथ देने चले गए? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए कौन कौन अगेंस्ट में थे।
पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या थे, इसकी मौसी थी कौन थी, घसीटी बेगम थी, घसीटी बेगम थी। और अलीवर्दी खां का बहनोई था मीर जाफर। यही बाद में चलकर सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करता है, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हार जाते हैं। मानिक चंद्र था, एक क्या था, ये ऑफिसर था, मतलब एक अधिकारी के रूप में बंगाल में काम किया करते थे। और दूसरा कौन था, अमीर चंद्र था, वो क्या था, अमीर चंद्र, वो क्या था, एक बिजनेसमैन था। नेक्स्ट क्या था, राय दुर्लभ, ये एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब ये भी एक तरह का अधिकारी था। एक थे जगत सेठ, ये भी क्या था, साहूकार था, मनी लैंडर, साहूकार जमींदार जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सिराज के रूलर बनते ही क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसको पता था कि नया नया रूलर है, रुकेगा थोड़ी, है ना। ठीक है, और सिराजुद्दौला क्या हुआ, कलकत्ता आया मुर्शिदाबाद से दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1756 में फोर्ट विलियम को कला को घेरा वेरा। उसके बाद क्या हुआ था, आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया जब वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आया। कलकत्ता में आके ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, आत्मसमर्पण कर दी, ठीक है भाई हम क्या करते, किलेबंदी को बंद कर लेते हैं, ठीक है, किलेबंदी को बंद कर लिया। देखिए किलेबंदी को बंद किया गया, ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो थे गुस्सा में। एक छोटा सा कमरा था, ठीक है, उसमें क्या किए 146 अंग्रेज को क्या किए, बंद कर दिए, ठीक है, बंद कर दिए पूरा। ऐसे बोला जाता है कि ठूस ठूस करके बंद कर दिया गया था, ठीक है। और जब सुबह गेट खोला गया तो उसको उसमें से सिर्फ 23 लोग जो है वो बचे हुए। सोच रहे 146 इंसान को कमरे में डाला गया, अब बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 23। तो इसको कौन सी घटना बोला जाता है, ब्लैक होल की घटना। उसी में से एक आदमी था हॉलवेल, कौन थे, हॉलवेल। हॉलवेल जो है वो बच गए थे, और इस घटना का जिक्र जो है वो कौन किए थे, हॉलवेल ने ही किया था। देखिए इस घटना को कौन वर्णन किया था, हॉलवेल किया था। इसको गवर्नर भी बाद में बनाया गया था हॉलवेल को, ठीक है, इसी घटना के बाद। ठीक है, देखिए हार दिया, ब्लैक होल की घटना हो गया, ठीक है। तो सिराजुद्दौला क्या करेगा, अपना राजधानी में तो वापस जाएगा ही। तो क्या किया, फिर वापस चला गया अपना राजधानी किसको, मानिक चंद्र को सौंप करके। आप पीछे भी पढ़े कि वो क्या था, ऑफिसर था, अधिकारी था, उसको सौंप करके वो चला गया, ठीक है, ठीक है। मद्रास हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि क्या होता है, इंडिया में अलग अलग क्षेत्र को डिवीजन जो है वो डिवाइड किया था। एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, एक मद्रास था, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। तो मद्रास वाले पार्ट में एक इंसान था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। जब उसको पता चला कि 146 लोगों में से 23 लोग सिर्फ बचे हैं, बाकी सारे लोग मारे गए हैं, तो ये क्या हुआ, ये गुस्सा में आया रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या बोला कि चलो अटैक करते हैं। तो अटैक करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी अधिकारी थे बहुत ज़्यादा सोच समझ के अटैक करते थे। मीन्स क्या बोले, तो उसको पता था कि घर में क्या है, फूट पड़ा हुआ है। इसलिए ना एक कहावत फेमस है, ठीक है, अगर सड़क पे कितना भी पत्थर होगा ना तो आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी, अगर आपके जूते में एक पत्थर घुस गया ना तो एक कदम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। वही नीति अपनाया था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसका जितना भी सिराजुद्दौला की मौसी थी, ऑफिसर था, ठीक है, अलीवर्दी खां का बहनोई था मीर जाफर, सबको क्या किया, एकजुट किया, सबको एकजुट किया कि चलो भाई हम लोग मिलते हैं, अगला अगला राजा किसको बना देंगे, मीर जाफर को बना देंगे। और कब हुआ, क्या हुआ, अटैक कर दिया। और इसी को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मे भी आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में ही आगे आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे जो है वो लड़ाई हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हटा दी सिराजुद्दौला को, कैसे मीर जाफर ने धोखा दिया, और सिराजुद्दौला का साथ जो है वो कौन कौन से ऑफिसर ने दिया, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूँगी। हैव अ गुड डे।